हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म इंडियाज गॉट स्टडी पे। मैं हूं आपका जीके जीएस करंट अफेयर एंड जियो पॉलिटिक्स मेंटोर एबी सर। और आज हम लोग जानेंगे 2026 क्राइसिस इन द मिडिल ईस्ट, 2026 का संघर्ष जो कि मध्य पूर्व में काफी ज्यादा फेमस है। एक तरफ आपको यूएसए और इसराइल देखने को मिल जाएंगे और दूसरी तरफ आपको ईरान देखने को मिल जाएगा। और ईरान का गुप्त रूप कहो या छद्म रूप कहो, समर्थन कर रहा है रूस और चाइना। तो यहाँ पर एक काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी है। आज सुबह से ही वॉर होना शुरुआत हो गया है। अगर मैं कुछ फुटेज की बात करूं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि ये ईरान की राजधानी तेहरान में इस तरह से फ्लाइट जा रही है और लिटरली यानी कि ये अंधाधुंध बॉम्बिंग कर रहे हैं। कोई स्कूल उड़ा दिया, कोई आप कह सकते हो कि एक हॉस्पिटल उड़ा दिया, कोई मतलब नहीं है। लिटरली पूरे ईरान से ऐसे दृश्य आपको देखने को मिल जाएंगे। इससे पहले हुआ क्या था, कुछ हम लोग डिटेल बात कर लेते हैं। तो ईरान में अगर मैं नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करूं तो काफी ऑल टाइम लो पे आ गया है। मात्र 4% यानी इंटरनेट सप्लाई हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूएसए जो है वो दुनिया का इंटरनेट हो या फिर गूगल सोशल मीडिया एप्लीकेशन हो, हर जगह पे अपनी मोनोपोली रखता है और वो वही कंटेंट फेवर करेगा जो उसके हक में होंगे। मैं भी अभी जो वीडियो बना रहा हूँ वो यूट्यूब यूएसए का है। आगे हम बात करते हैं तो इंडियन एम्बेसी ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। ये लोग बहुत पहले से ही सारी चीजें कर रहे थे। 5 दिन पहले ही नोटिस दे दिया था ईरान में रह रहे स्टूडेंट्स को कि भाई आप वहां से निकल जाइए। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट वहां पे इसलिए सिर्फ रुक गए थे क्योंकि वहां पे मिड टर्म के एग्जाम्स हो रहे थे। दैट्स वाई वहां पे अभी भी बच्चे रुके हुए हैं। और बच्चे इस तरह से वहां पर, क्योंकि जब एक युद्ध का सिनेरियो होता है तो ये एक गर्ल्स है, इनका वीडियो काफी वायरल हो रहा है। ये ईरान में पढ़ती हैं और ये भारतीय छात्रा है। तो देखो बात इतनी सी है कि आपको 5 दिन पहले नोटिस मिला था, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत सरकार इनको छोड़ देगी। पहले भी हमने कई सारे ऑपरेशन दुनिया के सबसे खतरनाक टाइम पे किए हैं। यूक्रेन जैसे देशों में भी जब यूक्रेन जैसे देशों में भी जब और रशिया यूक्रेन के वॉर के बीच में भी आपको याद होगा कि जब पूरी दुनिया यानी युद्ध कर रही थी, यूएसए भी अपने लोगों को नहीं निकाल पा रहा था या दूसरी अदर कंट्रीज नहीं निकाल पा रही थी, तब भारत ने रूस के युद्ध विराम कुछ टाइम के लिए करवा दिया था और उसके बाद वहां के लोगों को निकाला था सेफ्टी के साथ। तो इंडिया का एक अपना ऑरा है, एक अपना लेवल है, वो अपने बच्चों और अपने लोगों को तो भाई निकाल लेगा। इसमें मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। खैर हम लोग बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो आपने ये तो देख लिया नेटवर्क कनेक्टिविटी, और हम लोग अभी भी हमारी जो भी है एडवाइजरी जारी हो रही है, चाहे हम लोगों का वीजा हो चाहे जॉर्डन के लिए। पूरे मध्य पूर्व में अभी पूरा कोहराम मचा हुआ है। ये है इजराइल के प्रधानमंत्री आपका, जिनका नाम है क्या बताइए। इजराइल के बहुत ही यानी अभी मोदी जी जस्ट यहां से इनका दौरा खत्म हुआ है, बेंजामिन नेतन्याहू जी। और इनका ये मानना है कि ईरान जब तक परमाणु हथियार पर काम करेगा तब तक हम इनको नष्ट करते रहेंगे। हालांकि वो बात अलग है कि इजराइल जो है वो 1990 से ऐसा करता आ रहा है कि भाई ये परमाणु बम बना रहा है, परमाणु बम बना रहा है, लेकिन ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं। और एक बात और है कि अगर परमाणु बम बन गया, ठीक है, तो फिर हम बहुत हद तक कंट्रोल में काम करेंगे। जैसे हमारे यहाँ भी एक बहुत खतरनाक पड़ोसी है पाकिस्तान, चाइना जैसे, और इनके पास परमाणु बम है। तो एक परमाणु और पाकिस्तान का आप जानते हो हर दूसरा दिन अगर धमकी ना आए कि भाई हम परमाणु बम गिरा देंगे इंडिया पे, आई हैव परमाणु बम, एंड उनकी इंग्लिश भी बहुत खतरनाक ही होती है, तो वो लोग धमकी देते रहते हैं। तो बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि हम एक ऐसे देश में हम अपने फ्यूचर बच्चों को ये
ईरान जैसी प्रॉब्लम नहीं दे सकते हैं। बात रही यूएसए की, तो यूएसए के रक्षा मंत्री जो है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ वॉर, इन्होंने एक्चुअल में रक्षा मंत्री का नाम, डिफेंस मिनिस्ट्री का नाम बदल के डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कर दिया है। तो अभी इनके रक्षा मंत्री हैं पीट हेगसेथ, और यहाँ पे एक ट्वीट आता है आज ही का है, जिसमें उन्होंने एक ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च किया है। एपिक फ्यूरी नाम भी बड़ा जलजला टाइप रखा गया है, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। हमें ये ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम संदर्भ में भी पूछता है। देखो हुआ क्या था, तो प्री इम्पिटेटिव स्ट्राइक थी, ऐसा नहीं था कि इस बार ईरान ने कुछ किया था। सबसे पहले इजराइल ने ही अटैक किया था, ये इजराइल आपको दिख जाएगा, ठीक है, और ये गल्फ ऑफ, ये हार्मुज की खाड़ी है, ठीक है, यहीं से दुनिया का बहुत ज्यादा व्यापार होता है। अब इसने 3 से 4 जगह स्ट्राइक किया है, प्रिमिटिव स्ट्राइक। पहला तेहरान, ईरान की राजधानी तेहरान में गिराया गया है, एक नतांज में, एक फोर्दो में और एक इस्फहान में। यहाँ पे है क्या, तो नतांज, फोर्दो और इस्फहान। मैं बता दूं कि इन पर पहले भी स्ट्राइक हो चुकी है, यूएसए के B-12 स्टेल्थ बॉम्बर्स ने गिराया था। और क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों का ऐसा मानना है कि क्या छुपा हुआ है, यहाँ छुपा हुआ है यूरेनियम, और ये लोग क्या बना रहे हैं, परमाणु बम। तो यहीं पे अभी हाल ही में यूएसए ने भी अटैक किया था और अभी इजराइल ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया। ये देखो इसमें कौन देश शामिल है, इसमें यूएस और इजराइल दोनों शामिल है। और इनका मुख्य काम क्या है, न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना है। अब देखो इन्होंने एक गर्ल्स स्कूल पे गिरा दिया बम, जिससे 53 लोगों की जान चली गई, ईरानियन स्टेट मीडिया का ये कहना है। और अगर मैं वो दृश्य दिखाऊं ना, तो लिटरली देखो ये आपका दिख रहा होगा, यहाँ पे धुआं उड़ता हुआ गुब्बारा सा एकदम, और 53 स्टूडेंट्स की यहाँ पे जान चली जाती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, तो देखो अब इसके बाद इसने किया क्या, ईरान जो है ये किया क्या ईरान ने, तो ईरान ने पूरी दुनिया में जहां जहां भी इनकी मिसाइल्स की रेंज जा रही थी, पहुंच पा रही थी, और यूएस का एयरबेस था, यूएस का क्या था, एयरबेस था, वहां वहां इन्होंने अटैक करना वापस स्टार्ट कर दिया। चाहे बहरीन हो, कुवैत सिटी हो, दोहा हो, कतर की राजधानी, सऊदी अरब की राजधानी रियाद हो, हर जगह इन लोगों ने बम मारना शुरू कर दिया और पूरा माहौल धुआं धुआं कर दिया। ये सऊदी अरब का एक वीडियो है, देखिए, यानी इनसेन वीडियो, एकदम पागलपन की हदें पार हो चुकी हैं। मैं ठीक है, तो उसके बाद सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा पोर्ट एरिया था, बहुत ज्यादा लग्जरियस पोर्ट था, पाम द्वीप के पास। ये आर्टिफिशियल बनाया गया है, हजारों बिलियन इसके पीछे खर्च हुए थे, और उसको मार के तबाह कर दिया है। सारी फ्लाइट्स कैंसिल है, जिससे पैनिक क्या हो रहा है कि देखो जो लोग ये कतर देशों में या फिर गल्फ देशों में लाखों करोड़ों का वीजा लगा करके जाते थे, जिनको हम लोग गोल्डन वीजा कहते थे, अभी यूएसए ने भी एक वीजा का नाम लॉन्च किया है, और ये तुम लोग कमेंट में बताओगे कि कितने का वीजा है, क्या लॉन्च किया है। यूएसए ने खास टाइप का वीजा लॉन्च किया है, अगर आपको यूएसए की नागरिकता लेनी है, सिटीजनशिप लेनी है, तो गोल्डन वीजा एक तरह का सिटीजनशिप होता था, जिसमें आप 4-5 मिलियन या फिर 10 मिलियन 15 मिलियन खर्च करके आसानी से किसी भी गल्फ कंट्री का वीजा लेकर के वहां पे रह सकते थे, और वहां पे सेफ्टी के साथ रह सकते थे। लेकिन अब देखो वहां पे हालात ऐसे हैं, क्योंकि आप कितना भी पैसा खर्च कर लो, आप कहीं भी वहां नहीं रहना चाहोगे ना जहां पर आप पर अटैक होता हो। तो ये बहुत कंसर्निंग है, इसलिए हम लोग हमेशा बात कर रहे हैं आवर कंट्री की। हमारा इंडिया देखो कैसा भी है भाई, किसी की हिम्मत नहीं अटैक करने की, हमारे पास प्रॉपर सिस्टम है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर यूएस का एयरबेस होगा तो तुम सोचो कि यूएसए वाले रिटेलिएट नहीं किए होंगे, लेकिन फिर भी मिसाइल आके टकराई है। सोच रहे हो यूएसए के एयरबेस पे अटैक कर देना बहुत बड़ी बात है। अब देखो रीजनल फ्रैक्चर यहाँ पे क्या है, भाईचारा खतरे में, चाहे सऊदी अरब है, यूएई है, जॉर्डन है, अमान, सब कह रहे भैया हमें क्यों, व्हाई अटैक अस, योर इशू इज विथ इजराइल ना, देन डील दिस, हम पे क्यों अटैक कर रहे हो। तो तेहरान का कह रहा है कि हम तो डूबेंगे सनम, तो किसी को न छोड़ेंगे, ठीक है।
अब देखो सॉवरेनिटी वायलेट हो रही है, संप्रभुता खतरे में है भाई, संप्रभुता खतरे में आ गई। यूएई, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन सब परेशान है क्योंकि ईरान किसी को नहीं छोड़ रहा है। सऊदी अरेबिया वार्निंग दे चुका है कि भैया सब मिलके इस मैटर को सेटल करो, हम लोग तो ब्रदर कंट्री हैं, हमें क्यों टॉर्चर कर रहे हो। ईरान, अब देखो इससे क्या प्रॉब्लम हो गया कि जब तुम ऐसे पागल वाले काम करते हो ना थोड़ा सा, तो रिस्क ये होता है कि सब फिर तुम किसी की बात है, तुम भैया तुम्हारी दुश्मनी जिसके साथ है तुम उससे लड़ोगे, दूसरों को थोड़ी टॉर्चर करना स्टार्ट कर दोगे या पिटना स्टार्ट कर दोगे। फिर सोचो सब मिलके मारेंगे तो फिर बोलोगे कि भैया हमारा कोई नहीं है। ठीक है, अब मुझे एक बात पे और यहाँ पे मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। सऊदी अरेबिया जो है, ठीक है, सऊदी अरेबिया जो है उसने ना एक एग्रीमेंट साइन किया था अभी हाल ही कुछ समय पहले। किसके साथ साइन किया था सऊदी अरेबिया ने? तो पाकिस्तान के साथ किया था। और क्या बोला था पाकिस्तान को? सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को बोला था कि अगर हम पर हमला होता है तो तुम हमें बचाने आओगे, और अगर तुम पर हमला हुआ तो हम तुम्हें बचाने आएंगे। ऐसी एक ट्रीटी इन लोगों ने साइन की थी। लेकिन अब मुझे वो ट्रीटी का एक मजाक ही लग रहा है क्योंकि यहाँ देखो इनका आर्टिफिशियल पाम बीच पे अटैक हो गया। अब बताओ आएगा पाकिस्तान तुमको बचाने? लगता है कि वो यूएसए को खिलाफ जाने की हिमाकत भी करेगा। ठीक है, तो जियो पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। द 30 ईयर वार, देखो मैंने कहा था कि 1990 से ये लोग बॉम्ब कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अभी चला, 2012 में भी हुआ था, 2025 में भी 25 बम गिर चुके थे, 15 में, और अभी 2026 में, और जहां भी गिर रहा है वहां पे यूरेनियम रिच होने का संभावना है। अब देखो यहाँ पे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कुछ स्टेटमेंट आया है कि वी हैव बिग डिसीजन टू मेक, हमें बहुत बड़े डिसीजन लेने हैं, क्योंकि हम जो है ना दे आर वेरी डेंजरस एंड डिफिकल्ट पीपल, क्योंकि हम जिनका सामना कर रहे हैं वो बहुत खतरनाक और सनकी लोग हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट है। तो इनकी स्टेटमेंट की आज कोई बहुत ज्यादा वैल्यू रह नहीं गई है। और इनका जो टैरिफ वाला मामला था, अगर आपको मैं बता दूं, तो टैरिफ वाले मामले में यूएसए का जो कोर्ट है इन्होंने इलीगल घोषित कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप की बातों को कि भाई जो आप टैरिफ लगाते थे वो टैरिफ तो गलत लगा रहे हो। अब प्रॉब्लम क्या है ना, टैरिफ लगा के 175 बिलियन यूएस डॉलर कमाए हो। ठीक है, 175 बिलियन, यानी भारत का जो बजट है ना, यानी मैं क्या बताऊं, तुम ऐसे समझो, तुम ऐसे समझो, तो देखो भारत का बजट इस बार का ही जो था ना वो 53.5 लाख करोड़ लगभग रफली था, यानी कि 538 बिलियन यूएस डॉलर, और उसमें लगभग देखो इतना इन लोगों ने कमा लिया, रफली 200 बिलियन यूएस डॉलर, और नहीं कमाते तो इलीगली मिलता। अब वो पैसा क्या होगा अब तो यही महोदय जाने। लेकिन यहाँ पे कुछ और बातें कंसर्निंग है जो मैं पॉइंट आउट करता हूँ। देखो पहला तो यही है कि इनका स्ट्रेटजी क्या है, तो इनका ये कहना है कि ईरान में रेजिम चेंज होना चाहिए। रेजिम चेंज मतलब तख्ता, सत्ता परिवर्तन। ठीक है, अब सत्ता परिवर्तन क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो करंट अभी अमानतुल्ला खेमनई जी की जो सरकार है वो सही से काम नहीं कर रही, और उन्होंने 32,000 प्रोटेस्टर की किल्ड कर दिया अपने रेजिम में इन प्रायर मंथ। तो भैया जब 32,000 लोगों को मार रहे थे और जब प्रोटेस्ट चल रहा था, इस तरह का आंदोलन चल रहा था खतरनाक लेवल का, तब तुम क्यों नहीं आए थे बचाने? बताओ, लोगों को क्या मरने देना था? क्या ये पॉइंट आउट करना था या ये नोटिफिकेशन था? अब देखो, अब मैं तुमको एक वीडियो दिखाता हूँ, ये तुमको एकदम गजब क्यों, यानी एकदम मैं क्या बोलूं इस वीडियो को। ये बम गिराया यूएसए ने, और ईरान की जो महिलाएं जिन पर इतने दिनों से अत्याचार हो रहा था, कोड़ों से पीटा जा रहा था, आपको पता होगा अगर इनका कोई अंग दिख जाए तो 100 कोड़े मार दिए, इनकी अगर आंखें दिख गई तो सुइयां चुभा दी, बड़े तालिबानी टाइप के इनके कानून रहते हैं, तो अजीबोगरीब टाइप के। तो ये बहुत खुश है यहाँ की महिलाएं कि फाइनली यूएसए आया हमें बचाने। तो देखिए ये चीयर कर रही है, ये खुश है, देख रहे हो हंस रही है, लिटरली ये हंस रही है, जबकि इनके बगल में
बम गिरा है और ये हंस रही हैं। तो काफी कुछ आगे देखते हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि ये युद्ध की प्लानिंग यूएसए नहीं कर रहा था, यूएसए ने प्लानिंग काफी पहले से स्टार्ट कर दी थी और हम लोगों को पता था कि अमेरिका जो ये टैरिफ वाला कोर्ट से हारा है, तो उसके बाद वो करेगा अपनी जनता को कुछ ना कुछ दिखाने के लिए, क्योंकि शासन में यही होता है। खैर, हम लोग बात करते हैं, ये एयरक्राफ्ट कैरियर है। एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है, इन पर मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बाद में आपके लिए बना दूंगा। यहाँ पे देखो क्या हुआ कि यूएसए का एक गेराल्ड फोर्ड नाम का 13 बिलियन यूएस डॉलर का एक एयरक्राफ्ट कैरियर था। यहाँ क्या हुआ, 5000 नाविक थे, यूएस आर्मी के कैंडिडेट थे और इनको रखा गया था इस कंडीशन में कभी भी वॉर हो सकती है। और 650 टॉयलेट्स थे और सिचुएशन डे बाय डे इतनी खराब हो गई यहाँ पे कि टॉयलेट्स के लिए काफी लंबी यानी कि लाइन लगने लगी और ईरान वगैरह देख के हंस रहे थे काफी ज्यादा उस टाइम पे। और ये जस्ट 2 दिन पहले की बात है, क्योंकि सीवेज सिस्टम इनका फेल हो गया था और इसके बाद काफी मजाक बना था यूएस आर्मी का। बट ये लोग इस कंडीशन में भी रह करके, और आर्मी तो आर्मी होती है भाई, द हाइपरसोनिक थ्रेट। अब देखो खतरा क्या मंडरा रहा है, हाइपरसोनिक का मंडरा रहा है। हाइपरसोनिक की बात करें तो ये काफी ज्यादा, तो क्या सर हाइपरसोनिक मिसाइल है रशिया, ये ईरान के पास नहीं। देखो रसिया के पास, ये ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है, बट रसिया और चाइना ने, कहा जा रहा है कि गुप्त सूत्रों की मदद से उन तक पहुंचा दिया गया है। और ऐसा कई बार नैरेटिव वॉरफेयर में ये सब कहा जाता है बातें, हो सकता है कि उन्होंने दे दिया हो, नो डाउट। तो अब देखना है क्या हो रहा है। ईरान का क्लेम कर रहा है कि अभी जो मिसाइल गिराए थे ना हमने, वो तो हल्के लेवल के गिराए थे, ठीक है, आगे सप्लाई चेन खत्म कर देंगे। उसके बाद जो जो रिस्क है वो ये है कि यूएस का कोई एयरक्राफ्ट कैरियर ना डूब जाए हिस्टोरिकली। और ऐसा सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं, ये तुम चाइना की भी जब आर्टिकल्स वगैरह पढ़ोगे तो तुमको अभी चाइनीज लोग ऐसा सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, चाइनीज सोशल मीडिया एप्लीकेशन वगैरह पे, तो काफी ज्यादा कुछ देखने को मिलेगा आपको। क्योंकि देखो अगर हाइपरसोनिक मिसाइल आ गए ना, तो ईरान का आयरन डोम हो या कोई और चीजें हो, कोई रोक नहीं पाएगा हाइपरसोनिक को। खास करके फिर भी देखना होगा, इंटरेस्टिंग होगा थोड़ा सा। और ये सीन काफी ज्यादा, यानी कि मैं क्या ही बताऊं कि दुनिया ऐसे तबाह हो रही है, क्या पता 2026 में दुनिया खत्म ही हो। द ब्रिंक ऑफ वर्ल्ड वॉर 3, तीसरा विश्व युद्ध की, मैं हो सकता है कि शुरू हो जाए। क्योंकि अगर ईरान ने कोई डुबा दिया सच में, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जॉन किराकू जी हैं, फॉर्मर सीआईए चीफ, इनका कहना है कि ईरानियन जो है एक्चुअली डू सिंक एन एयरक्राफ्ट कैरियर, इट इज वर्ल्ड वॉर 3। अब सोचो भाई कि दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री तुम हो, और रही बात ईरान की, तो भैया ईरान पर तुमने दुनिया भर के लगाए हुए हैं क्या, टैरिफ और दुनिया भर के बॉयकॉट। तो देखना सिचुएशन काफी ज्यादा क्रिटिकल होगा। इजराइल लाइकली टू टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स इफ एग्जिस्टेंट थ्रेट अराइजेस, यूके कंफर्म्स प्लेन्स आर इन द स्काई। देखो सिंपल सी बात है कि इजराइल, अगर ईरान इस तरह का बंद नहीं करता है तो इजराइल कुछ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स भी छोड़ सकता है, जो कि काफी ज्यादा खतरे की घंटी है। यूके भी कंफर्म कर दिया है कि मेरे प्लेन्स भी स्काई में रहेंगे, क्योंकि ईरान लिटरली पागल हो गया है। हो सकता है कि उसका टारगेट अब गल्फ कंट्री से आगे बढ़ के कोई यूरोपियन कंट्री पर भी वो अटैक कर दे। समझे बात को। चाइना रसिया प्रॉक्सी इन्वॉल्व है इन सब चीजों में, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। तो द वर्ल्ड होल्ड्स इट्स ब्रेव, दुनिया की सांसें थम चुकी हैं, फ्लाई जोन बंद है, पूरा मिडिल ईस्ट में तबाही का मंजर है और इकोनॉमिक क्लासेस हो रही हैं, ग्लोबल मार्केट गिरेगा जैसे ही कल। क्योंकि आप सभी को पता होगा आज संडे है, तो मैं एक और पैटर्न आप लोगों को बता दूं कि शेयर मार्केट जो होता है ना, वो संडे को ऑफ रहता है। और ये जो यूएसए का पता नहीं हमारे भोरा अंकल का क्या सिस्टम है कि ये संडे वगैरह सैटरडे संडे को ही काम करेंगे ताकि शेयर मार्केट बंद रहे। अब मंडे को जैसे ही शेयर मार्केट खुलेगा, ये धड़ाम से नीचे गिरेगा सबसे पहले, क्योंकि अनिश्चितता आ गई है। सिविलियन सेफ्टी की बात करें तो इंडिया जो है वो काफी ज्यादा, यानी कि अपने लोगों को सेफ्टी के लिए इश्यू जारी कर चुकी है। इंडियन गाइडलाइन फॉलो कीजिए और
24 आवर्स में अब आगे देखते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। कोई और अपडेट आएंगी तो मैं आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा। और कैसा लगा क्लास सेशन अपने विचार जरूर बताइएगा। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट दमदार वीडियो में। इसी के साथ गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू।